हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हम पढ़ रहे हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इन सी। ठीक है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या है, जब हम हैश लगाते हैं। ठीक है, हैश जब हम लगाते हैं तो उससे हमको पता चल जाता है ये क्या है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है। ठीक है, वी कैन कंसिडर अ प्री प्रोसेसर एज अ कंपाइलेशन प्रोसेस। हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं इसको, कंपाइलेशन प्रोसेस की तरह। कंपाइल पहले जितना भी होता है, पहले वो प्रोसेस होता है प्रोग्राम, देन वो कंपाइल होता है, फिर वो आपको आउटकम निकाल के देता है। ठीक है, विच रन्स व्हेन द डेवलपर रन्स द प्रोग्राम। जब डेवलपर का प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है और वो रन करता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट आउटकम, तो वो होता क्या है कि वो कंपाइल होता है, पहले प्रोग्राम चेक होता है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। इट इज़ अ प्री प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम यूजिंग C++ लैंग्वेज। ये क्या है, ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट मतलब चलाने का एक प्रोसेस है। टू इनिशियलाइज अ प्रोसेस ऑफ प्री प्रोसेसर कमांड। इनिशियलाइज मतलब कि जो आपका कमांड आपने दे रखे हैं ना, उसको पहले इनिशियलाइज करना। टू इनिशियलाइज अ प्रोसेस को इनिशियलाइज करना ऑफ प्रोसेसर कमांड। ठीक है, इट मैंडेट टू डिफाइन द हैश सिंबल। अगर आप हैश नहीं लगाओगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो एरर थ्रो करेगा या चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको हैश का सिंबल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट कैन प्रिफरेबली बी द नॉन ब्लैंक कैरेक्टर एंड फॉर बेटर रीडेबिलिटी अ प्रोसेसर डायरेक्टिव शुड स्टार्ट इन द फर्स्ट कॉलम। अच्छे से चलाने के लिए हमें सबसे पहले ही क्या करना पड़ता है, हेडर फाइल को सेट करना पड़ता है हैश को इंक्लूड करने के बाद। ठीक है, हैश फिर आप लिखोगे उसका जो आपकी फाइल है उसका नाम, बस फिर ख़त्म। जैसे कि हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड iostream.h। .h भी नहीं लगाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आता है, चल भाई, लिस्ट ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। लिस्ट क्या होती हैं अब, टू एग्जीक्यूट अ प्री प्रोसेसर प्रोग्राम ऑन अ सर्टेन स्टेटमेंट। अब इसमें आते हैं एक तो हैश डिफाइन और दूसरा आता है हैश इंक्लूड। ठीक है, तो डिफाइन वाला क्या होता है, डिफाइन में आप एक वर्ड समझोगे, वो होता है मैक्रो। ठीक है, कि आपने प्रोग्राम के अंदर का जो इम्पोर्टेंट सा मटेरियल है ना, जो बहुत बार यूज़ होने वाला है, उसको आपने पहले ही डिफ़ाइन कर दिया। तो हैश डिफ़ाइन का सबको समझ में आया। हैश डिफ़ाइन किस लिए यूज़ होता है कि जब हमें कोई भी चीज़ ऊपर डिफ़ाइन करनी होती है। ठीक है, इंक्लूड किस लिए लगाते हैं, हम इंक्लूड लगाते हैं जो हमारी stdio.h के अंदर हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उनको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाने के लिए। ठीक है, इट हेल्प्स टू इंसर्ट अ सर्टेन हेडर फाइल फ्रॉम अनदर फाइल। दूसरी फाइल से अपनी हेडर फाइल को इंसर्ट कराने का काम कौन करते हैं, हैश इंक्लूड। अनडेफ का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपने डिफ़ाइन कर रखी है ना, उसको अनडिफ़ाइन करने के लिए। मैक्रो जो आपने ऊपर डिफ़ाइन कर रखा है हैश डिफ़ाइन में, उसको अनडेफ करने के लिए। इफ़ डेफ क्या होता है, जैसे आपने इफ एल्स पढ़ा होगा तो उसी का ही शॉर्ट फॉर्म दे रखा है इफ़ डेफ। ठीक है, इफ़ में आपने स्टेटमेंट डाल रखी है, ठीक है, और उसको डिफ़ाइन कर रखा है। इट रिटर्न्स ट्रू इफ़ अ सर्टेन मैक्रो इज़ डिफाइंड। आपने एक मैक्रो डिफाइन कर रखा है और उसी के रिगार्डिंग आपने इफ़ स्टेटमेंट डाल रखा है। अगर वो ट्रू है, मैक्रो के रिगार्डिंग अगर वो ट्रू है तो वो चलेगा। अगर मैक्रो में अलग आपने स्टेटमेंट पास कर रखा है और इफ़ में अलग डाल रखा है तो वो नहीं चलेगा। इफ़ एंड डेफ क्या होता है, इफ़ ट्रू इट रिटर्न्स ट्रू, ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा इफ़ अ सर्टेन मैक्रो इज़ नॉट डिफाइंड, अगर वो मैक्रो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, जो ये चीज़ें हैं ना, अनडेफ इफ़ डेफ, ये सारी मैं प्रोग्रामिंग जब करूँगी जब बताऊँगी। इफ़ एलिफ एल्स एंड इफ़ ये क्या होते हैं, इट टेस्ट द प्रोग्राम यूजिंग अ सर्टेन कंडीशन। ये आपके प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं एक कंडीशन पर। दीज डायरेक्टिव्स कैन बी नेस्टेड टू। ये जो आप डायरेक्टिव्स देख रहे हो इसको आप नेस्टेड की तरह भी लगा सकते हो। जैसे आपने इफ़ लगाया, फिर आपने क्या लगाया, एल्स लगाया, फिर आपने क्या लगा दिया दोबारा से इफ़ एल्स पढ़े हैं ना, आपने इफ़ लगाया फिर एल्स लगाया, बस
और अगर आपको नहीं ये वाला चाहिए तो आप एनडिफ लगा सकते हो, एलिफ लगा सकते हो, ठीक है। बस तो इसी के साथ आपकी जो यूनिट 2 है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। जो नहीं समझ में आता है मुझसे पूछ लेना। और अब से डेली आपका वीडियो चलेगी और होप कि 3-4 दिन में ही आपका पूरा प्रोग्रामिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जो आपकी प्रोग्रामिंग बेस्ड वीडियो है जिनको ट्यूटोरियल करके मुझे बताना है एक एक चीज़, वो मैं अलग से वीडियो शूट करूँगी, ठीक है। चित्रा के जितने भी आपके मॉडल पेपर के क्वेश्चन हैं और जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी मैं डालूँगी। तो प्लीज़ इस चैनल को आप सपोर्ट करना, जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं आगे आगे वीडियो डालूँ। तो कमेंट करना अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए, ब्लॉग का लिंक मैं डाल दूँगी, उसको भी पढ़ना। So thank you so much for watching my video. If you'd like my video, so please comment down and subscribe to my channel, press the bell icon. Bye bye, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।